अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक टॉपिक को समझने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है क्वांटम नंबर्स। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर की डेफिनेशन से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। इन 1926 Schrödinger determined quantum number to describe the behavior of electron in an atom। 1926 में एक साइंसदान ने जो है वो इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने एक क्वांटम नंबर का एक कॉन्सेप्ट पेश किया था। अब ये क्वांटम नंबर की डेफिनेशन क्या है? अ सेट ऑफ नंबर दैट शोज द बिहेवियर। ये जो है ये नंबर का एक पूरा सेट है जो कि बिहेवियर को शो करेंगे, किसके? इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को शो करेंगे इन एन एटम। अब बिहेवियर में क्या चीज आ जाती है? साइज, शेप, ओरिएंटेशन एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चारों चीजें जो है वो इसमें आ जाती है। तो हमने कहा कि वो सेट ऑफ नंबर जो इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को शो करे। अब इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर से हमें एटम की साइज, इसके शेप, इसकी ओरिएंटेशन और इसकी स्पिन के बारे में पता चले, उन्हें हम कहते हैं क्वांटम नंबर। तो हमने कहा क्वांटम नंबर की सिंपल डेफिनेशन जो होगी कि वो सेट ऑफ नंबर जो इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को डिस्क्राइब करें किसी भी एटम में, उसे हमने नाम दिया हुआ है क्वांटम नंबर का। अब ये क्वांटम नंबर जो है हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर की जो तादाद है वो 4 है। सबसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जिसे सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, फिर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और नंबर 4 है स्पिन क्वांटम नंबर। अब जो है वो सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एन से क्या करते हैं? शो करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? द नंबर दैट शोज द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द ऑर्बिट। हमने कहा वो नंबर जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान का फासला बताए उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं कि ये हमारा जो है वो न्यूक्लियस है और n की वैल्यू 1 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है। इसी तरीके से n की वैल्यू 2 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दूसरे में है। इसका मतलब n की वैल्यू 3 है, इसका मतलब वो तीसरे ऑर्बिट में है। n की वैल्यू 4 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो चौथे ऑर्बिट में। इसी तरीके से जो है वो अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस को शो करेगा, या दूसरे अल्फाज में कहा जाए ये मेन शेल या ऑर्बिट को क्या करेगा? एक्सप्लेन करेगा। तो हमने कहा द नंबर दैट शोज द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द ऑर्बिट। न्यूक्लियस से ऑर्बिट के दरमियान का जो फासला होता है उसे शो करने वाला जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाता है। एक्सप्लेनेशन में इट एक्सप्लेन द मेन शेल, मेन शेल को शो करेगा 1 2 3 4। इस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड होल नंबर। इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी और होल नंबर होगी, या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। इट्स वैल्यू आर फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू जो है वो 1 से लेकर इनफाइनाइट नंबर तक हो सकती है। हायर द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ग्रेटर विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द ऑर्बिट। जितना नंबर ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा? फासला होगा। अब जैसे मिसाल के तौर पर यहां कह रहा है कि n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब k है। मेन शेल जो है ना, पहले वाले को k कहते हैं, फिर l कहते हैं, फिर m कहते हैं, फिर n कहते हैं, इस तरीके से होता है। तो n की वैल्यू 1 है तो k है, n की वैल्यू 2 है तो l है, n की वैल्यू 3 है तो m है, n की वैल्यू 4 है तो n है, n की वैल्यू 5 है तो o है, n की वैल्यू 6 है तो p है, n की वैल्यू 7 है तो q है। इस तरीके से ये जो है वो अल्फाबेटिक ऑर्डर से शेल को शो किया जाता है। फिर इसके बाद जो है वो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जिसे डिनोट किया जाता है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जिसे सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय L। डेफिनेशन की बात करते हैं। द नंबर दैट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट शेप ऑफ ऑर्बिट एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। यहां हमने कहा ये किसको शो करेगा? शेप को शो करेगा, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल को शो करने वाला जो है वो क्या कहलाता है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और हमने कहा एक्सप्लेनेशन में हमने कहा कि इट एक्सप्लेन द नंबर ऑफ सबशेल। ये क्या करेगा? मेन शेल को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शो कर रहा था, अब मेन शेल के अंदर कितने सबशेल हैं वो कौन शो करेगा? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर शो करेगा। कैसे? अब देखो भाई मैं यहां फॉर्मूला समझाता हूं। द एक्सप्रेशन फॉर नंबर ऑफ शेल इन अ मेन शेल इज
L का फॉर्मूला है n-1, n किसे शो कर रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। अब जो वो n की वैल्यू 1 है तो 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0। देखो ना, पहले शेल है ना, देखो ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखो, L बराबर है n-1। अगर हमें ये जानना हो कि किसके अंदर कितने नंबर ऑफ शेल है, n की वैल्यू 1 है, मिसाल के तौर पर पहले शेल की अगर मैं बात करता हूं, उसमें देखना चाहता हूं कितने ऑर्बिटल है, तो फॉर्मूला क्या 1। अब पहला अगर होगा तो 1 - 1, L की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। अगर दूसरा होगा तो 2 - 1 कितना हो जाएगा? L की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। तीसरा अगर ऑर्बिट होगा तो 3 - 1, L की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। चौथा होगा तो 4 - 1, L की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। अब इसी तरीके से जब भी L की वैल्यू गौर से सुनिएगा, जब भी L की वैल्यू 0 हो जाती है तो इसका मतलब उसके अंदर सिर्फ S है। L की वैल्यू 1 है, इसका मतलब p ऑर्बिटल भी है। L की वैल्यू 2 है, इसका मतलब d भी है। और L की वैल्यू 3 है, इसका मतलब f है। ये याद रखना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से। इसमें n जो था वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था। ये फॉर्मूला याद रखना, आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू दी जाएगी और पूछा जाएगा कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो। एक तो तरीका ये, तो ये निकालना मैंने आपको सिखाया। L की वैल्यू जब भी 0 आएगी s ऑर्बिटल होगा, L की वैल्यू 1 होगी p होगा, L की वैल्यू 2 होगी तो d होगा, L की वैल्यू 3 होगी तो f होगा। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल मालूम करने ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करना है तो इसका फॉर्मूला है 2 बराबर है 2l+1। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं कि यहां L की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं, L की वैल्यू यहां 0 थी तो 2 × 0 0 हो गया, +1 है। अब 2 × 1 कितने? 2। इसका मतलब S में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। इसी तरीके से L की वैल्यू 1 है, इसका मतलब P होता है ना, यहां रखा 2 × 1 2 हो गया, 2 + 1 3, 3 × 2 कितना आ गया? 6। इसका मतलब P में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। इसी तरीके से L की वैल्यू 2 है, इसका मतलब D ऑर्बिटल था ना, तो D में क्या हो सकता है? 2 × 2 4, 4 + 1 5, 5 × 2 कितना हो गया? 10। इसका मतलब D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? D के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10। इसी तरीके से L की वैल्यू 3, कौन सा ऑर्बिटल होता है? F। यहां रखा 2 × 3 कितना हो गया? 6, 6 + 1 7, 7 × 2 कितना हो गया? 14। तो इसका मतलब F के अंदर कितने आ सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देखो इस लेक्चर को बार बार देखना पड़ेगा तो जहन में आएगा, पहली बार देखते हुए ये बड़ा मुश्किल लगेगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करते हैं, इसे m से शो करते हैं। द नंबर दैट शोज द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये ऑर्बिटल के अंदर सब ऑर्बिटल को शो करने वाला जो क्वांटम नंबर होता है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, इट एक्सप्लेन द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन को शो करेगा। इट्स वैल्यू कैन बी 0 और नेगेटिव बट ऑलवेज अ होल नंबर। इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी और नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन हमेशा होल नंबर होगा। इसकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा क्या होगी? +L से -L तक होगी। यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो भी वैल्यू होती है वो हम प्लस से लिखना शुरू करेंगे, प्लस से लेकर उसी को हम माइनस तक लिखेंगे। कैसे अभी मैं बताता हूं। नंबर ऑफ ओरिएंटेशन इन अ सब शेल कैन आल्सो बी डिटरमाइंड बाय, यानी नंबर ऑफ सब शेल हमें मालूम करने होंगे तो इसका फॉर्मूला है 2l+1। L जो है वो क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर है। द एक्सप्रेशन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ अ सब शेल इन अ मेन शेल इज, अब देखो भाई, L की वैल्यू 0 थी तो S था, L की वैल्यू 1 थी तो P था, आगे हमने बात की थी। L की वैल्यू 2 था तो D था, L की वैल्यू 3 तो F था। अब देखो भाई, 0 जो है ना प्लस और 1 में नहीं होता। अब देखो इसको मैंने कट कर दिया, L की वैल्यू 0 है, देखो मैंने कहा था ना प्लस और माइनस में लेके जाना है। L की वैल्यू 0 है तो 0 तो प्लस में भी नहीं लेता, माइनस में लेता, यानी इसकी एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल है। L की वैल्यू 1 है तो कैसे लिखेंगे? +1 0 -1। कितनी ओरिएंटेशन पॉसिबल है? 3। इसी तरीके से L की वैल्यू क्या था हमारे पास? L की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब D था ना। अब क्या होगा? +2 +1 0 -1 -2 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 अलग अलग ओरिएंटेशन पॉसिबल है। L की वैल्यू 3 है, इसका मतलब F था ना, तो ये क्या होगा? +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 कितनी ओरिएंटेशन है? 1 2 3 4 5 6 7 अलग अलग ओरिएंटेशन है। इसका मतलब S का कोई सब ऑर्बिटल नहीं है, वो खुद ही है। P के कितने सब ऑर्बिटल हैं? 3 है। D के कितने सब ऑर्बिटल हैं? 5 है। F के कितने सब ऑर्बिटल हैं? 7 है। ये इस फॉर्मूले से मालूम है। स्पिन क्वांटम नंबर आखिर में इसे S से शो किया जाता है। द नंबर दैट शोज द डायरेक्शन और स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर। जो स्पिन को शो करेगा वो स्पिन क्वांटम नंबर कहलाएगा। अब हमने कहा इट एक्सप्लेन द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के अंदर स्पिन को शो करता है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव है।
अब देखो इसकी वैल्यू फ्रैक्शनल नंबर में अपॉन में प्लस हाफ माइनस हाफ। प्लस हाफ किसे शो करता है? प्लस हाफ शोज, देखो ये प्लस थोड़ा सा ना लाइट ब्लड है ना, मैं इसको वो कर देता हूं। चलो, प्लस हाफ शोज दैट द रोटेशन ऑफ हाफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज क्लॉकवाइज। देखो भाई प्लस हाफ शो करता है कि इलेक्ट्रॉन की जो रोटेशन है वो कौन सी है? क्लॉकवाइज, घड़ी की तरह। माइनस हाफ शोज दैट द इलेक्ट्रॉन इज एंटी क्लॉकवाइज। माइनस हाफ जब भी जिसके साथ होगा इसका मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। प्लस हाफ शो कर रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव हाफ में मूव कर रहे हैं। तो याद रही ये बहुत ही मुश्किल टॉपिक था। आपको इस लेक्चर को मैं सजेस्ट करूंगा, वो बच्चा जो फर्स्ट ईयर में है ना, वो इस लेक्चर को कम से कम 3 से 4 बार अच्छे से रिपीट करके एक एक पॉइंट कॉपी में लिखेगा, तो ही उसे अच्छे से समझ में आएगा, वरना ये लेक्चर उसके लिए जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो यहां जाकर ये लेक्चर मुकम्मल हुआ। उम्मीद है कि आप मेरी इस बात पर अमल करोगे, मल्टीपल टाइम इस लेक्चर को प्ले करके देखोगे, तो इंशाल्लाह आपको कॉन्सेप्ट बन जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।